की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त है स्पीड 50 का। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अब बड़े एक्शन की तैयारी में। आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, यदि घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला तो उसे केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तल्ख सवाल किए। कहा, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित सबूतों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं? अगर पैसे मिले तो किसने दिए? मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को अब होगी सुनवाई। ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेन देन का डिजिटल डेटा खंगालने में जुटी। रिकवर करने की कोशिश लगातार करेगी। सरकारी गवाहों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर भी होगी पूछताछ। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए। जब्त किए गए फोन में मिले हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए। जब्त किए गए फोन से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा। ईडी ने की थी 10 दिन की रिमांड की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, किंगपिन का नंबर भी आएगा। अनुराग ठाकुर पर आतिशी सिंह का पलटवार। कहा, जितनी मर्जी जांच करवा लें, जितने नेताओं को चाहे जेल में डाल दें, आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं। सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। प्रियंका गांधी ने कहा, ईडी को सिर्फ विरोधी दलों का करप्शन दिखता है, जबकि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए लेकिन ईडी को नहीं दिख रहा। शरद पवार ने संजय सिंह, अनिल देशमुख, संजय राउत का नाम लेकर कहा, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर ने ईडी से मांगा 1 हफ्ते का वक्त। ईडी ने 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा था। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी फंसी। ईडी ने गुरुवार को भेजा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी गुरुवार को भेजा समन, पूछताछ के लिए तलब किया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में 15 से 20 सेलिब्रिटीज ईडी की रडार पर। सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शादी में शामिल या फिर ऐप को प्रमोट करने वालों पर खास नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सदस्यता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया भारत के दावे का खुलकर समर्थन। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा, भारतीय नेतृत्व आजाद है, किसी के दबाव या झुकाव के बिना काम कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के आर्थिक विकास की तारीफ की। कहा, भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों का जॉइंट युद्धाभ्यास। एक दूसरे के युद्ध करने के तरीके से परिचित हुए दोनों देशों के जवान। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में मिली बड़ी कामयाबी। गुजरात के वलसाड़ में खोली गई पहली सुरंग। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शहर के समय साज सजावट का काम जोरों पर। बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। शिवपुरी में अपनी मां विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के दौरान सुनाया अपना फैसला। यशोदा राजे सिंधिया लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हुई। बोली, शिवपुरी को गुड बाय करने आई हूं। अब उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर सकती जितनी ऊर्जा के साथ पहले करती थी। मध्य प्रदेश के हरदा में लगे कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित पोस्टर। बीजेपी ने रामकिशोर दोगने के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस ने किया थाने का घेराव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का चौंकाने वाला बयान। राजनीति की राह को बताया उबड़ खाबड़। उज्जैन में संतों से की मार्गदर्शन की अपील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजनीति में कदम कदम पर फिसलने का खतरा। कई बार खुद फिसल जाते हैं, कई बार चक्कर में डालने वाले भी आ जाते हैं। सीएम शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल लोक के फेज 2 का लोकार्पण करते नजर आए। 242 करोड़ 35 लाख की लागत से पूरा हुआ फेज 2 का काम। लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में उत्सव का माहौल। पूरे घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए। ढोल नगाड़ों के साथ महाकाल के जयकारे लगाए गए। सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर यूपी इनकम टैक्स विभाग का छापा। वाराणसी में आईटी ने विनायक ग्रुप पर रेड मारी। विनायक ग्रुप पर 160 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप। विनायक ग्रुप के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अबू आजमी को ट्रांसफर करने का आरोप। इनकम टैक्स कर रही है अबू आजमी और विनायक ग्रुप के कनेक्शन की जांच। अबू आजमी को पहले भी भेज चुकी है समन। अगले साल जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होगा। समिट के लिए सीएम पटेल की 1-to-1 बैठकें। दिल्ली में सियोल सेमीकंडक्टर के उपाध्यक्ष से की मुलाकात। जयपुर में सीएम गहलोत ने 200 एम्बुलेंसेस को दिखाई हरी झंडी। चिरंजीवी एम्बुलेंस परियोजना के तहत हुई शुरुआत। तेलंगाना के स्कूलों में सीएम नाश्ता योजना का शुभारंभ। मेरे डपल्ली में एक सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ प्रदेश के मंत्री केटी रामा राव ने किया नाश्ता।
सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अभी भी 118 लोगों का पता नहीं, 21 लोगों की मौत की पुष्टि। सिक्किम में बाढ़ के बाद आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी, उत्तरी सिक्किम में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही जरूरी सुविधाएं। सिक्किम में बादल फटने के बाद पश्चिम बंगाल के कलिंपोंग में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना के एक कर्मचारी का शव बरामद, बाढ़ आपदा के 36 घंटे के बाद की गई रिकवरी। सेना का एक मोर्टार शेल सिक्किम की बाढ़ में बहकर जलपाईगुड़ी पहुंचा, स्थानीय लोगों द्वारा खोलने की कोशिश में फटा, एक बच्ची की मौत, 5 घायल। बिहार के कैमूर में दुर्गावती नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात हुई भारी बारिश। मुंबई के गोरेगांव में एक बिल्डिंग में लगी आग, 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल, जोगेश्वरी के ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट। अमृतसर के नागकला इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में आग लगी, 4 लोगों की मौत, कई कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। पंजाब की मोगा में पीसीआर पुलिसकर्मियों ने गैंगस्टर अर्श डाला के 2 गुर्गों को पकड़ा, एक बदमाश हुआ फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची सहित परिवार के 2 लोगों की मौत, फूड पॉइजनिंग से दोनों की मौत। ओडिशा के कालाहांडी में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, काला जादू कराने के शक में की थी चाचा चाची और उनके बेटे की हत्या। यूक्रेन के खार्किव में रूस का सबसे बड़ा रॉकेट अटैक, 6 साल के बच्चे सहित 51 नागरिकों की मौत। एशियन गेम्स में विमेन कबड्डी के फाइनल में पहुंचा भारत, नेपाल को 61-17 से हराया। एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट के फाइनल में भारत, सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को मेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेट से हराया।